स्वागत है दोस्तों, आप सभी का वापस से आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक जो राउल्ट के नियम का आधार पर विलयन होते हैं उनके प्रकार को लेकर के आए हैं। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। नियम के आधार पर हम देखते हैं विलयन के प्रकार। तो राउल्ट के नियम के आधार पर जो विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आदर्श विलयन, दूसरा होता है अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं इसको हम जानते हैं। सबसे पहले तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो ताप एवं सांद्रण के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। और अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो ताप एवं सांद्रण के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, जिनके बनने पर ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हम विलय और विलायक को अगर मिलाते हैं, जो हीट रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ये आदर्श विलयन का अगला गुण होता है। लेकिन अनादर्श विलयन जब विलय और विलायक को मिला देते हैं तो इसके हीट जो होती है, एंथैल्पी जो होती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, अर्थात इनके बनने पर ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है। इनके बनने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जितना विलय और विलायक हमने लिया है उतना ही अपना विलयन बनेगा। लेकिन अनादर्श विलयन जो होता है उसमें इनके बनने पर इनके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो जितना हम विलय और विलायक लेते हैं हो सकता है इनसे कि ये ज़्यादा भी बन जाए आयतन की दृष्टि से विलयन, और या फिर कम भी बन जाए आयतन। ये इस प्रकार से हम उसमें अंतर भी लिख सकते हैं और इन दोनों के बारे में लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो आदर्श विलयन जो है बेंजीन प्लस टॉलुईन का विलयन होता है, और अनादर्श विलयन को ले तो हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। नियम के आधार पर हमने देखे दो प्रकार के विलयन होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वे विलयन होंगे जो कि राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे, और अनादर्श विलयन वो विलयन होंगे जो कि राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। और एक ऋणात्मक वाला होता है, तो धनात्मक विचलन वाला विलयन और ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। तो धनात्मक विचलन वाला विलयन किसे कहेंगे? इसमें प्रत्येक घटक के जो आंशिक वाष्प दाब का मान होता है वो राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मान से अधिक होता है। रहेगा धनात्मक विचलन वाले विलयन का, ये राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मान से ज्यादा रहता है। लेकिन विलयन वाले विलयन की अगर हम बात करें तो इसमें प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाब का जो मान होता है वो राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मान से कम होता है, यानी इसका मान राउल्ट के नियम के द्वारा परिकलित मान से कम आएगा और इसका मान जो है राउल्ट के द्वारा परिकलित मान से अधिक आएगा। बात करें धनात्मक विचलन वाले विलयन में, तो इनके बनने पर आयतन में वृद्धि हो जाती है, यानी जितना हमने विलय और विलायक लिया है, जब विलयन बनेगा तो उसके आयतन में वृद्धि रहेगी, यानी उस विलयन का आयतन इसमें ज्यादा आता है। अगर हम ऋणात्मक विचलन वाले विलयन की बात करें तो इनके बनने पर आयतन में कमी होती है, यानी जितना हमने विलय और विलायक लिया है, जब विलयन बनेगा उसका आयतन उन विलय और विलायक के दोनों के मिलने से बनने वाला आयतन से कम रहेगा। लेते हैं इनके बनने पर ऊष्मा में वृद्धि होती है, इनके बनने पर ऊष्मा में क्या होती है? वृद्धि। तो डेल एच मिक्स बराबर प्लस वी, यानी कि से यह जो है जब ये विलयन बनता है तो इसमें से हीट निकलती है ना, डेल एच मिक्स बराबर प्लस वी, यानी इनके बनने पर ऊष्मा में वृद्धि होगी और ऊष्मा में कमी होगी। तब हम इसको लिख देंगे कि डेल एच मिक्स बराबर माइनस वी, यानी इस विलयन के घटकों के मध्य जो आकर्षण होता है वो शुद्ध घटकों की तुलना में कम होता है। लाया है तो उनके बीच जो आकर्षण रहेगा वो कम रहेगा शुद्ध घटक की तुलना में, लेकिन मध्य आकर्षण जो होता है शुद्ध घटकों की तुलना में अधिक होता है। यानी जो शुद्ध घटक रहते हैं विलय और विलायक, जब इनको आपस में मिलाते हैं तो विलयन का जो घटक है वो उनके मध्य जो आकर्षण रहता है वो तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल रहेगा एथिल एल्कोहल और जल का विलयन, और इसका एग्जाम्पल रहेगा जल और HCl का विलयन। और अनादर्श विलयन, तो आदर्श विलयन वे विलयन होते थे जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते थे, अनादर्श विलयन ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते। तो अनादर्श विलयन फिर दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन वाला होता है, दूसरा ऋणात्मक विचलन वाला होता है। धनात्मक विचलन वाले विलयन का जो मान होता है वो राउल्ट के द्वारा परिकलित मान से अधिक होता है, और ये राउल्ट के द्वारा परिकलित मान से कम होता है। इस प्रकार से जो है हमने राउल्ट के नियम के आधार पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के आधार पर हमने देखा कि विलयन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको अच्छे से सुबह ही कवर करना है हमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सभी को पसंद आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।